Hello students, welcome back. In previous class we discussed about work. थोड़ा हम उसी को रिवाइज कर लेते हैं. प्रीवियस क्लास जो है उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? वर्क को डिस्कस किया था. एंड वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force applied on a body and body displaced through a work is said to be done when a force applied on a body and body displaced through a distance. अगर हम किसी भी बॉडी पे क्या करते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई भी बॉडी है of mass m placed on a horizontal surface, an external force F applied on this body and this body displaced through a distance s. तो ये बॉडी जो है ये क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई. कितनी डिस्टेंस से? इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? s है. देन वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो शॉर्ट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या थे? 3 टाइप्स के थे. एक तो हमारे पास क्या था? पॉजिटिव वर्क डन था. सेकंड वर्क डन जो है हमारे पास क्या था? नेगेटिव था. एंड थर्ड वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या था? जीरो वर्क डन था. तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं. जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. डिस्प्लेसमेंट किधर भी? लेफ्ट टू राइट. पुलिंग और पुशिंग दोनों जो है वो किस में आते हैं? पॉजिटिव वर्क डन में आते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं? ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने क्या किया? लिफ्ट किया. देन फोर्स अप्लाइड बाय मी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस मार्कर इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन. मीन्स वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा. अब अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क डन की, नेगेटिव वर्क डन जो है ये कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो. हम जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसके क्या हो? अपोजिट हो. यही एग्जांपल मैं दोबारा ले रहा हूं. मार्कर, इसको मैं क्या कर रहा हूं? लिफ्ट कर रहा हूं. देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मार्कर, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट होगा विच इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव रहेगा. वर्क डन बाय मी पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव. अगेन यही एग्जांपल मैं ले रहा हूं. मैंने इसको उठा के रखा है एंड नाउ लोअरिंग दिस मार्कर. इस मार्कर को क्या कर रहा हूं? मैं नीचे लेके आ रहा हूं. In this case, force applied by me in upward direction, displacement in downward direction, work done by me नेगेटिव हो जाएगा. कब? जब मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं. एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जब लोअर लेके आ रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो सिचुएशन क्या है? फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में. पॉजिटिव वर्क डन. अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव वर्क डन. फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस मोशन, मोशन को अपोज करता है. तो फ्रिक्शन से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. अब हम बात करते हैं किसकी? जीरो वर्क डन की. वर्क डन जीरो कब होगा? फर्स्ट तो जब नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती. सपोज इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं, तो बॉल जो है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी. इट मीन्स यहां पे वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा. सेकेंड केस इसमें क्या हो सकता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो. एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है उस केस में भी वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा. मैंने कोई भी लोड उठा लिया, जैसे मैंने ये वेट उठाया हुआ है, मैंने ये वेट उठाया हुआ है और मैं क्या चल रहा हूं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इस वेट को लिफ्ट करने में, इसको होल्ड करके रखने में मेरे को फोर्स किधर अप्लाई करना पड़ रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट आई एम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल है. तो यहां पे वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा. अगर मैंने वेट उठाया हुआ है, अपने हेड पे कोई भी लगेज रखा हुआ है और मैं खड़ा हूं,
तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको होल्ड करने में मेरा फोर्स क्या है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वर्क डन 0। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड 0 व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड केस व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो हमने क्या किया है, प्रीवियस क्लास जो थी उसको रिवाइज किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट के जो वर्क करने की एबिलिटी और कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एंड वी कैन से एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। एनर्जी जो है वो क्या है, वर्क के इक्विवेलेंट है। यूनिट वर्क के इक्विवेलेंट है, एनर्जी जो है वर्क के इक्विवेलेंट है, तो ऐसा ही यूनिट इसकी जो है वो क्या रहेगी, जूल रहेगी, डिनोटेड बाय जे। जो यूनिट किसकी थी, वर्क डन की यूनिट थी, वही यूनिट किसकी रहेगी, एनर्जी की रहेगी। इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो है ये क्या हो गई, सम हो गई। किसका? 2 टाइप की एनर्जी यहां पे आ जाएगी। फर्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड यहां पे जो हमारे पास आ गई वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो वो जो एनर्जी पोजेस करेगा, दैट एनर्जी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, विंड मिल। विंड मिल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी का। वाटर मिल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, काइनेटिक एनर्जी का। गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो उस बुलेट में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा है तो वो जो एनर्जी पोजेस करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी शेप चेंज हो रही है, दैट एनर्जी इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बात करें किसकी, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसके मोशन से जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें तो विंड मिल की जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वाटर मिल, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, गन से बुलेट फायर करते हैं तो वो क्या करती है, टारगेट पे हिट करती है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जांपल्स किसके आगे, काइनेटिक एनर्जी के आगे। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक जो है इसमें हम क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं।
तो ये वाटर जो है इसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने क्या किया, ग्राउंड से उसको लिफ्ट किया, कहां पे, ओवरहेड टैंक में डाल दिया, तो उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, मेरे पास ये क्या है, रबर है, मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इसकी शेप चेंज हो गई। तो अब इसकी शेप चेंज हुई, तो जो मैंने वर्क डन किया है वो इसमें एनर्जी में स्टोर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एंड ड्राइवर ऑफ नेल व्हेन स्ट्राइक विद हैमर, हैमर को हम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्ट्राइक करेगा, मूव करके जाके स्ट्राइक करेगा किस पे, नेल पे, तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्या है, टू टाइप्स की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, the energy possessed by an object by virtue of its motion। अपनी मोशन से जो एनर्जी एक्वायर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट एनर्जी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। लेट इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed on a horizontal surface, initially it is at rest। इनिशियली ये क्या है, रेस्ट में है। एन एक्सटर्नल फोर्स F applied on this object, इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स F जो है उसको अप्लाई कर दिया। And due to this force the object is displaced through a distance s। तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड टाइम टेकन, कितने टाइम में हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट, t टाइम में हुआ है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स एक्सीलरेशन कितना आ गया इस ऑब्जेक्ट में, e एक्सीलरेशन, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। एस डिस्टेंस उसने कवर किया एंड एक्वायर्ड वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t ड्यू टू फोर्स F मास का ऑब्जेक्ट था, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, इनिशियली रेस्ट में था, अब क्या है, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s डिस्टेंस कवर कर लिया। एंड एक्सिलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू a। देन वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन कितना होगा यहां पे, वर्क डन W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F फोर्स S डिस्प्लेसमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F इक्वल्स टू m into a। then work done W equals to MAS। F फोर्स अप्लाई किया, S डिस्प्लेसमेंट हुई, वर्क डन कितना हो गया, MAS। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां पे देखें कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस कवर्ड s, एक्सीलरेशन a according to थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as।
u हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2as, v स्क्वायर 2as, देन as इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। यहां से as कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर बाई 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, as की वैल्यू आ जाएगी। ये as की वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देन वर्क डन w इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 एंड वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या आ गया, वर्क डन हुआ है, कब, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में। एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड एज, ये जो वर्क डन जो है ये क्या होगा, स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with velocity v, then kinetic energy of the object is given by half mv square। ये उसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। नाउ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड करूं, m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर होगा, v स्क्वायर पहले से है, डिवाइडेड बाई m आ गए, तो ये क्या बना, m v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां से क्या आ जाएगी, ये हो गया p स्क्वायर बाई 2m। इट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मेरे पास यहां पे क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m। अगर हम क्या करें, सेम ऑब्जेक्ट की बात करें, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो m जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, मोमेंटम कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। अगर क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास क्या है, सेम मोमेंटम है, मोमेंटम सेम कर दिया, ऑब्जेक्ट सेम था तो मास कांस्टेंट हुआ, तो यहां पे p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सपोज करो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक मैंने क्या ले लिया, कार ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया, ट्रक लिया हुआ है। दोनों के लिए p जो है वो क्या है, सेम है। इसका मास ज्यादा है तो इसकी स्पीड कम है, कार का मास कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, बट मोमेंटम जो है वो क्या है, सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मोमेंटम सेम हो गया तो मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।